वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है हमें? इसमें हमें दिया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका स्क्वायर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमें नंबर दिया है वो क्या है? 32। तो सबसे पहले हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? 32 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 को कैसे लिख सकते हैं? 30 प्लस 2 लिख सकते हैं ऐसा। 30 प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर। अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको आगे हम लिख सकते हैं, ये अब हमारे पास एक फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारे पास? 30 इंटू b क्या है? 2 प्लस b क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे अब हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब जहाँ पर ये आपके हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 2 जो है इसका ये आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना है। 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर मीन्स 30 इंटू 30, तो जाएगा 3 3 9। 30 इंटू 30 0, 2 0 आ जाएंगे, प्लस 2 2 4, 4 3 12, तो ये आ गया 12, साथ में 0 प्लस। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 का, तो 2 2 4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, सभी को प्लस किया, जहाँ है 4, जहाँ 0, जहाँ 0, तो जाएगा लास्ट में 4। फिर उसके बाद जहाँ कुछ नहीं, जहाँ 2 है, जहाँ 0 2, फिर उसके बाद जहाँ 1 है, जहाँ 9, तो कितने आ गए? 10। ये आ गया इसका स्क्वायर, यह आंसर आ गया इसका। अब इसी तरह से जो सेकंड वाला है वो हमें क्या दिया है? वो हमें दिया है 35। तो 35 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो जे भी हमारे पास आ जाएगा, जे आ जाएगा 30 प्लस 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 को। ठीक है, तो जे आ गया हमारे पास। अब जे हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 5। अब 30 का स्क्वायर, फिर से वही पहले वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? 30 इंटू b कितना है? 5 प्लस b का स्क्वायर। b क्या है? प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जहाँ पर भी हम लिख सकते हैं बिकॉज a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला जो है ये इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर मीन 30 का स्क्वायर, तो जाएगा 30 इंटू 30। ठीक है, 30 इंटू 30 जो है वो फिर से हमारे पास आ जाएगा 900। ठीक है, 900 प्लस 2 5 10। ठीक है, तो 10 इंटू 30 करेंगे, जो हमारे पास बन जाएगा 300 प्लस 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 5 25। अब हम इन सभी को प्लस करेंगे, सभी को जब प्लस करेंगे तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 0 0 5, फिर उसके बाद 2 0 0 2, फिर उसके बाद जहाँ पर है 3 और 9, जो हमारे पास आ जाएगा 12।
तो ये हमारा आ गया इनका आंसर। अब हमने निकालना है इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है इसमें थर्ड पार्ट जो है वो हमें दिया है 86 दिया है। तो अब हमें क्या करना है, 86 का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 80 + 6 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब हमारे पास आ जाएगा 80 + 6 है तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो ये फिर से वही आ जाएगा हमारे पास, कितना ये आ जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स 80 का स्क्वायर +2 × a, 80 × b, b क्या है 6 + b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम इन सभी को 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 80 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 80 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64। 8 का स्क्वायर 64, 8 × 8, 8 8 जार 64, साथ में 0, 2 0 आ जाएंगे, ये आ गया। प्लस अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसको क्या करना हमने, 2 × 8 × जो 80 × 6। अब इन दो सभी को प्लस करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जो 92 × 8 जार 16 × 6 करना है। ठीक है। 16 × 6 करेंगे, 16 × 6 तो 6 जार 36, 6 आ गया। फिर 6 1 जार 6, 6 और 3 हो गए 9, 96 और साथ में 0 प्लस 6 6 जार 36, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जहाँ पर इन सभी को प्लस करना है। ठीक है। तो सभी को प्लस करेंगे तो सबसे पहले इधर 6 है, इधर 0 है, इधर 0 है, ये आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट इसको लिखेंगे, जे आपके पास है 3, इधर 6 है, 3 और 6 इधर 0, तो कितने हो गए 9। फिर उसके बाद जहाँ पर 9 और जे 6 जो हो गए, जो आपके पास है, अब इनको जे आपका आ गया, एक बार आ गया 6, दूसरे बार हमारे पास आ गया 3 और 6, 3 और 6 9, इधर 0 था तो ये 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, 9 और 4 13, 9 + 4 13 1, फिर उसके बाद 6 और 1 7, तो ये आ गया आपका 7396 इसका आंसर। ये आ गया आपका पार्ट थर्ड। अब इसी तरह से हमने इसका पार्ट फोर्थ जो है वो निकालना है। अब फोर्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, वो दिया है 93। तो अब हम क्या करेंगे, 93 का स्क्वायर निकालना है। तो जहाँ पर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 3 का होल स्क्वायर। तो जो आगे आ जाएगा, अब हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगाना है। तो जाएगा a का स्क्वायर +2 × a 90 इंटू b क्या है हमारे पास, b है 3 × 3। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो जहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज a + b का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है।
अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाले किए हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जे वाला है 90 का स्क्वायर, 9 9 जार 81, तो जे आपका आ गया 81। 0 2 बार आएंगे तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। प्लस अब उसके बाद हमारे पास है, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6, 6 9 जार 54, तो ये आपका आ गया 54, साथ में 0 0 आ गया। प्लस 3 3 जार 9, तो ये अगर हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब ये आपका आ गया 9 0 0 9, फिर उसके बाद 4 0 4, फिर उसके बाद 5 और 1, ये आपका आ जाएगा 6, फिर उसके बाद 8, तो जो हमारे पास आ गया 8 6 4 9, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट दिया है 71, तो इसको करेंगे अब 71 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये फिर से वही फार्मूला बन गया हमारे पास, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला लग गया अब जहाँ पर हमारे पास। अब जो आगे हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सबसे पहले 70 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 7 7 जार 49, तो 70 इंटू 70 2 0 आ जाएंगे। प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जार 14 और 1 से करेंगे 14 ही आ जाएगा, जाएगा 1 4, साथ में 0 है तो 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 1, फिर उसके बाद जहाँ पर है 4, जहाँ पर 0 4, फिर है 1 और जहाँ पर है 9 और 1 10, 0 आ गया, 1 रह गया, 4 और 1 5, तो ये आ गया 5041। ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब इसी तरह से हम निकालेंगे आगे, नेक्स्ट जो है हमारा सिक्स्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, उसमें फिर हमें दिया है 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब क्या ये आ जाएगा 40, इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आगे अब आ जाएगा फिर से वही ए का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 2a 40 इंटू बी 6 प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो जहाँ पर फिर से हम लिख सकते हैं, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 40 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 4 जार 16, साथ में 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 6 जार 12 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा
48, साथ में 0 है तो 0 आ गया, प्लस 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 6 जार 36। अब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ 6 है, जहाँ 0 6, फिर उसके बाद 3, जहाँ 8, जहाँ 0, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 1 रह गया। फिर उसके बाद जहाँ 4 है और जहाँ 6, 10, 10 और 1 11, फिर से 11। फिर उसके बाद जहाँ 1 है, 1 और 1 2, तो जो आ गया 2116 इसका आंसर। तो इस तरह से जो हमने निकाल लिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एक ही जो फार्मूला है वो याद रखना है। वो क्या है, वो आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यही फार्मूला जो है हर क्वेश्चन में, इसमें हर पार्ट में यही फार्मूला जो है वो लग रहा है। अगर आपको ये फार्मूला आ जाता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। थैंक यू।